पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंसान की घर बनाने में। पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंसान की घर बनाने में। और आजकल की नई जनरेशन जो है, उनको मिनट नहीं लगता घर को मकान बनाने में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, हेलो हिंदुस्तान। मैं मनोज कुमार उर्फ देवा आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच। बड़े बुजुर्गों ने बहुत कमाल की सोच रखी थी कि पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंसान की घर बनाने में। पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंसान की घर बनाने में। और आजकल की नई जनरेशन जो है, उनको मिनट नहीं लगता घर को मकान बनाने में। बहुत समय पहले की बात है, एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। उस परिवार में 2 बच्चे थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए और परिवार के मुखिया गुजर गए। अब परिवार के मुखिया गुजर गए, उसमें 2 बच्चे थे उनके, दोनों ने घर 2 मंजिला था, तो ऊपर नीचे बंटवारा करके नीचे बड़ा भाई और ऊपर छोटा भाई ऐसा रहने लगे। अब परिवार बढ़ता है, शादी हो गई थी दोनों की, बच्चे हुए, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। छोटा भाई ऊपर रहता था, बड़ा भाई नीचे। अब बड़े भाई का ऑफिस का टाइमिंग थोड़ा जल्दी हुआ करता था और छोटे भाई के ऑफिस का टाइमिंग थोड़ा देर से हुआ करता था। काम काज अलग अलग थे दोनों के। हुआ ये कि छोटी छोटी सी बातों पे नोक झोंक शुरू हो गई घर के अंदर। जब परिवार बढ़ गया तो बच्चे रात को देर तक मतलब चिल्लम चाली करते थे ऊपर, छोटे भाई के कूदते उठते थे, इसलिए बच्चे नीचे जो उसके बड़े भाई थे वो सो नहीं पाते थे। और सुबह जल्दी उठ के उनको काम पे जाना रहता था। छोटा वाला भाई आके उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता था, तो रोज़ सुबह आवाज़ देने का और बोलने का कि भाई ये गाड़ी हटाओ ताकि मैं निकलूँ। यही चीज़ें रोज़ चलती रही कश्मकश ज़िंदगी में। छोटी छोटी सी बातों को लेके नोक झोंक होना और मनमुटाव बढ़ता चला गया, क्योंकि 2 औरतें, उनकी भी वाइफ, नीचे वाले भाई की और ऊपर वाले भाई की वाइफ अलग अलग जगह से आई थी। उन लोगों की भी मैंटेलिटी नहीं मैच होती थी, तो रिश्तों में खटास धीरे धीरे होती रही। मगर एक दिन गली में चंदा मांगने वाले लोग आए। बड़े भाई उस नीचे थे और बड़े भाई के घर की तरफ जो दरवाज़ा था, उसके बाजू से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी छोटे भाई के लिए। तो चंदा मांगने वाले आए, चंदा मांगने वालों ने चंदा मांगा, चंदा बड़े भाई ने दिया भी। और उससे पहले कि बड़े भाई घर में जाते और फिर बाहर वो लोग रिटर्न जाते, बड़े भाई वहीं पे उनके खड़े रहे और उन्होंने देखा कि चंदा मांगने वाले ऊपर वाली सीढ़ियों को चढ़ने जा रहे थे और ये सारी चीज़ें ऊपर से छोटा भाई उनका देख रहा था। तो जैसे ही वो लोग चंदा मांगने के लिए सीढ़ियाँ पकड़ के ऊपर जाते, इतने में बड़े भाई ने आवाज़ दी कि भाई क्या हुआ, मैंने तो चंदा दिया ना, तो आप किधर जा रहे हो? तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं चंदा मांगने। तो बड़े भाई ने बोला कि घर एक ही है, तो अब मैंने चंदा दिया तो आप ऊपर क्यों चंदा मांगने जा रहे हैं? ये बात देख के और ये बात सुन के उसके छोटे भाई को बहुत एहसास हुआ इस चीज़ का कि यार बड़े भैया ने तो मुझे कभी अलग समझा ही नहीं। आज भी वो लोगों के सामने ये बोल रहे हैं कि घर एक ही है हमारा। तो मैं कैसे ये बात समझ गया कि मतलब हमने एक दूसरे को अलग कर लिया। बस छोटी सी कहानी और छोटा सा सोच। इसके बाद रोज़ सुबह बड़े भाई के उठने पे और उसके काम पे जाने से पहले ही छोटा वाला भाई अपनी गाड़ियाँ हटा लेता था और उसके भाई आराम से निकल जाते थे ताकि टाइम से ड्यूटी पहुँचे और शाम को टाइम से आए। इस छोटी सी बात का इफ़ेक्ट छोटे वाले भाई के जीवन में इतना पड़ा कि उसका मन परिवर्तित हो गया और रात को बच्चों को भी मना करता कि भाई टाइम से खेलो कूदो मत, ज़्यादा नीचे डिस्टर्ब होगा। तो ये छोटे से विचार से दोनों भाइयों को वापस एक दूसरे के सामने मकान को घर बनाने में समय नहीं लगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मोरल ऑफ द स्टोरी आज की तारीख में जो चल रहा है ना, वह छोटे छोटे से चीज़ों को लेके डिस्प्यूट और ईगो प्रॉब्लम, हमें ना इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो बड़े बुज़ुर्ग कहते थे ना कि घर
इंसान को घर बना के रहना चाहिए, ना कि मकान। क्योंकि हम ये जब तक सोच को बदलेंगे नहीं कि हम मकान या फिर मेरा और ये मकान, ये 2 चीज़ें बदलनी पड़ेगी। इंसान को ये सोचना चाहिए ये घर है, घर होता है पूरे परिवार का। इसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।